एक भक्त जो कि 10 पास है, उसको भगवत गीता का पूरा ज्ञान है क्योंकि उसने जीवन दिया। उससे आप भगवत गीता लेंगे, उससे आप लाभ लेंगे, तब आप बड़े ही आराम से अपने आप को कृष्ण में, कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा, ये सब के साथ जोड़ पाएंगे। ये विनय जो है भगवान की, मिट्टी खाना ठीक है, हर बच्चा, मेरे घर में 1.5 साल की बच्ची है, वो भी आप ना भी करें, कितनी भी सफाई इधर फेस कर लेते हैं दादा दादी हो मैम, आप इधर फेस ऐसे टर्न हो जाइए, ऐसे टर्न हो। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को, उसको निभाने के लिए पूरी किताब है, क्लासेस है, पूरी वो हमारे पास है। अब आइए, मैं आपको क्लासेस बताऊंगा, अब आइए। लेकिन उसको उसमें जो फ्रेशर हैं, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, उसको पढ़ाते सिखाते हैं, संस्कृत पढ़ना सिखाते हैं, तो ये उनको ऐसे एजुकेट कर रहे हैं। उसमें कोई एज लिमिट नहीं है, उसमें 10 साल का बच्चा भी हो सकता है, 60 साल का बूढ़ा भी हो सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो डिनर प्रसाद होता है पूरा प्रेशर करते हैं। हमारे यहाँ गुड़गांव में 5 यूथ सेंटर हैं इस्कॉन के। 31 सेक्टर में एक है जो कि हमारे हरिदास शर्मा जी हुए करते चीफ इंजीनियर हैं अभी भी। उनके घर में उन्होंने बड़ी दया की और अपने ही घर में हमें जगह दी आज से 10 साल पहले। आई थिंक आई एम राइट, 10 साल हो गए। उनके घर में सेक्टर 31 1304 में आज भी यूथ सेंटर है। यूथ को देना बहुत जरूरी है। हमारे यूथ विंग हैं, हमारे पास डॉक्टरेट और पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन की व्यवस्था है, बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे अपने हमारी कोशिश तो एजुकेशन के बीच में आने की बहुत देर से है, लेकिन यूथ का ध्यान रखते हुए हम अपने मंदिरों में उनके लिए स्पेशल हमारा एक जो यूथ कार्यक्रम है उसको बेस बोलते हैं, BACE है ना, भक्ति वेदांता एकेडमी ऑफ व्हाट हाँ, एजुकेशन सिस्टम। बेस को हमारा दुनिया में हर जगह मिलेगा जहां आपको इस्कॉन मस्जिद मिलेगा। तो हमारा यही योगदान है कि हम उनको नियम, अब उसमें हमें दिक्कत पता क्या आती है, कुछ बच्चे पढ़े लिखे इवन IIT और NIT इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के, वो इतने उत्साहित होते हैं उस कार्यक्रम को जान के, वो घर गृहस्थी छोड़ के अपना इस्कॉन फुल टाइम ज्वाइन करते हैं। जो हमारे गेरुआ कपड़े वाले हैं वो फुल टाइम ज्वाइन करते हैं और उनके माता पिता बड़े परेशान रहते हैं। किसी ने लोन लेके पढ़ाया है, किसी ने किस तरह करके IIT में दाखिल कराया, बच्चा आएगा माँ बाप के, लेकिन उनको भाव अपने ज्ञान का पता लगते ही वो इतने पक्के हो जाते हैं कि वो गृहस्थी से। हमारी यूथ की ऑनलाइन क्लासेस, मैंने आपको पहले कहा, आप जिस तरह भी चाहें, भगवान से जुड़ना चाहें, भगवत गीता को पढ़ना चाहें, भागवतम को ज्ञान करना चाहें, जस्ट कम टू मी, आई विल कनेक्ट यू, आई अश्योर यू, प्लीज कम टू मी। हमारी हर साल यही चेष्टा रहती है कि जन्माष्टमी हो या रथ यात्रा हो या हमारे फेस्टिवल हो, पिछले साल से उसको अच्छा करके बताएं। इस साल हमने कुछ चीज़ें नई की हैं जिनके बारे में मैं बताना चाहूँगा। हमने इसका विस्तार जो किया है, हमारे उसमें एक तो जो गवर्नमेंट का इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल जो सेंटर है, उनका योगदान हमें मिला है। तो कल हमने सुना उनको रिहर्सल के दौरान, बहुत ही सुंदर उनके भजन रहे। और इसके साथ हम एक लड्डू गोपाल जी की झूलन में रखने की जो हमारी परंपरा चल रही थी पिछले कई सालों से, भीड़ को देखते हुए हमने इस दफ़ा 2 रादर 3 जो झूलन है उनकी व्यवस्था की है। और इसके साथ जो है डिफरेंट तरह के
जो कार्यक्रम हैं, जैसे जो हमारा एक जो स्कूल है, हमारे पीछे देखेंगे जो अपना गोवर्धन जी का जो सीन बन रहा है, गोवर्धन जी के सीन में जितने भक्त लोग सेवा में इस वक्त जुड़े हुए पीछे नज़र आ रहे हैं, वो सब कृष्णा विजडम स्कूल जो है हमारा KWS, उस स्कूल के बच्चे और कार्यकर्ता और टीचर मिल के कर रहे हैं। हमारी जो व्यवस्था है गोवर्धन जी की, वो भी एक अलग तरह की है। मेरे को याद है आज से 15 साल पहले जब हम हुडा सेक्टर 29 जिमखाना क्लब में अपना रथ यात्रा का संपन्न और जन्माष्टमी करते थे, तब हमने एक बहुत ही बड़ी, क्योंकि वो 9 एकड़ में था, हमारे पास तो गिन के यहाँ एक आधा एकड़ भी नहीं है, पर हम इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नॉवल आइडिया लिया है हमने कि गोवर्धन जी को उसकी याद करते हुए गिरिराज जी को हम मनाएं और उनकी लीला दिखाएं। इस बार कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है और अव्यवस्था ना हो उसके लिए क्या तैयारी है? हाँ, अब कितने लोगों का जो है इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्यों? हमने कोई ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं की। हमारे यहाँ सिटी सेंटर होने में हमारे को ये लगता है कि अगर हम पब्लिसिटी ज़्यादा करेंगे तो हम अव्यवस्था में आएंगे ही आएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी भी कहीं ना कहीं अव्यवस्था नहीं होगी, ऐसा मैं मुश्किल है, होगी कहीं ना कहीं। पर हर साल जब हमें कुछ अव्यवस्था कहीं मिलती है तो इट इज़ ए लर्निंग फॉर अस, हम उसे सीखते हैं, हम उसको बैठ के मेडिटेट करके उसका एक समाधान ढूंढते हैं। हमारे पास बहुत सारे भक्त हैं जो कि हर व्यवस्था में योगदान के लिए तैयार रहते हैं, और मैं चाहता हूं कि और से और जो आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, ये जो फेस्टिवल है उस पर जब भक्त लोग अपना योगदान तन मन धन से करते हैं तो वो किसी को वो नहीं दे रहे, वो अपना लाभ कर रहे हैं, वो कर्म गति है। इस चीज़ को अगर समझेंगे, सारी भगवत गीता कर्म के ऊपर निर्भर है, ये बताने के लिए कर्म गति क्या है। तो हम हमारी लाइटिंग जो है इस दफ़ा जो हमारा डिवाइडिंग रोड है 45 और 46 की, उसी रोड पे मेन लाइटिंग है। और मैं आपको बता दूं, रात को जब 11:30 बजते हैं तब इतना जोश आता है, जो भी भक्त होते हैं उस वक़्त जो अभिषेक है उस वक़्त जो कीर्तन है, महाअभिषेक महाकीर्तन, उसका आनंद आप लें तो खुद जान जाएं। आप रसगुल्ला खाएं तो उसका टेस्ट मैं नहीं बता सकता, मीठा कहना टेस्ट नहीं है, तो उसको जानने के लिए खुद अपनाना पड़ेगा, तो उसको अपनाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।